ठाकुर कुलवीर सिंह जम्वाल उर्फ ठाकुर साहब को माता का भक्त माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें अपनी शरण में लिया था। यात्रा शुरू करने का श्रेय भी ठाकुर साहब को ही जाता है। ठाकुर कुलवीर सिंह जम्वाल पुलिस में सरकारी नौकरी करते थे। साल 1976 की बात है जब उनकी पोस्टिंग मचेल में हुई। जैसे ही वो मचेल पहुँचे, उन्होंने देखा दिल बटा सा जन्म तेरा पडर में डेरा लगाया। नींदल बटा सा जन्म तेरा पडर में डेरा लगाया। ठाकुर कुलवीर सिंह ने मैया भवन तेरा सजाया। तेरे चरणों में आके मेरी माँ, तेरे चरणों में आके मेरी माँ, दिल के भेद खुल गए, खुल गए, खुल गए, खुल गए। 1987 की बात है। ठाकुर कुलवीर सिंह जी की नौकरी मचेल में लगी। ठाकुर जी नास्तिक थे और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। एक दिन जब ठाकुर जी सो रहे थे तो ठाकुर जी को मंदिर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। ठाकुर जी ने सोचा कोई चोर आया है। वो उठे और मंदिर के पास आकर देखने लगे, पर वहाँ अंधेरा होने के कारण वहाँ कोई नहीं दिखा। उनमें से एक सिपाही ने गोली चला दी और वहाँ से चले गए। अगले दिन सभी बीमार हो गए। काफी इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। तब ठाकुर जी ने अपनी पोस्टिंग करवा ली और वो मचेल से वापस जाने लगे, पर वो अभी कुछ ही दूर पहुंचे तो वो अचानक गिर पड़े। उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आया और उसने ठाकुर जी को उठाया और कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, माँ के मंदिर जाओ और माँ से माफी मांगो। यह सुनकर वह उठे और मंदिर की तरफ चल दिए। जब वो मंदिर पहुंचे तो ठाकुर जी ने कहा, अगर माँ आप सच्चे हो तो मुझे और मेरे सिपाहियों को ठीक कर दो। और थोड़ी ही देर बाद ठाकुर जी ठीक हो गए। उन्हें थोड़ी भी दर्द नहीं थी। उनके सिपाही भी ठीक हो गए। इतने में मंदिर में बैठे पुजारी को चौंकी आई और माँ ने ठाकुर जी को कहा कि आज से तू मेरा बच्चा है। तब से ठाकुर जी रोज सुबह मंदिर में पूजा करते हैं। जब से वो ठीक हुए रोज सुबह मंदिर पूजा के लिए जाने लगे। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक दिन ठाकुर जी ने अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए अर्जी दी, पर माँ के हुक्म से उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। उसी दिन वो शाम को माँ के मंदिर गए तो मंदिर का पुजारी को चौंकी आने लगी। माँ ने ठाकुर जी को कहा कि तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, माँ मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। इतने में ठाकुर जी को भी चौंकी आना शुरू हो गई। ठाकुर जी का समय माँ की भक्ति में निकलता रहा। एक दिन ठाकुर जी को पता चला कि उनकी पोस्टिंग हो गई। ठाकुर जी माँ के मंदिर गए और माँ से बात करने लगे। कहने लगे, माँ मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब माँ ने ठाकुर जी को कहा कि बेटा तू क्यों परेशान होता है, मैं तो तेरे अंग संग हूँ। कुलवीर तेरी यात्रा लिया कुलवीर यात्रा ली, कुलवीर यात्रा ली। सारी संगत नू दर ते, सारी संगत नू दर ते बिठाया। आजा माँ आजा, माँ आजा पाडर वालिए, लगियां उड़ीका तेरिया। आजा पाडर वालिए, लगियां उड़ीका तेरिया। माँ ने ठाकुर जी से कहा कि बेटा अगर मेरे बच्चे इतने कचरा उठाकर मेरे पास आते हैं तो क्या मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा सकती। समय बाद रात को स्वप्न में उनको माता रानी ने दर्शन दिए। माता ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई, मैं तुम्हारे साथ भद्रवा जाना चाहती हूँ, तुम्हारे घर। उन्होंने माता से पूछा, आप मेरे साथ कैसे चलोगी? और माता ने कहा, तुम चांदी का त्रिशूल बनवा कर ले आओ, फिर त्रिशूल यहाँ मंदिर में रखो और फिर उठाकर उसको ले जाना। और उन्होंने वैसा ही किया जैसे माता रानी ने स्वप्न में आकर उनसे कहा था। मेरी चंडी माँ तेरे नाम से पाडर मचेल का भी नाम हो गया।
माँ ने ठाकुर जी को बताया कि तू घर जा, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ठाकुर जी ने माँ से कहा, सच में माँ? तो माँ ने ठाकुर जी को कहा कि तेरे घर में किसी छोटी कन्या को चौंकी आएगी और वो अंदर से त्रिशूल उठाकर जहाँ मारेगी वहाँ मेरी मूर्ति निकलेगी। उस जगह को खोदकर मूर्ति निकाल लेना और तब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ठाकुर जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और ठाकुर जी ने माँ को नमस्कार किया और अगले दिन वो वहाँ से चल दिए। माँ की लीला अपरंपार। ठाकुर जी अपने घर पहुँच गए। ठाकुर जी रोज माँ की पूजा करते। ऐसे ही टाइम निकल रहा था। एक दिन अचानक एक कन्या को चौंकी आए और चौंकी में कन्या ने मंदिर से त्रिशूल उठाकर बाहर जमीन पर मार दिया। ठाकुर जी सबको बता चुके थे कि माँ मुझसे कहा है कि मैं तेरे घर आऊंगी। पूरा गांव देखने के लिए आ गया कि माँ कब निकलेगी। ठाकुर जी ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और वहाँ पर माँ चंडी के जयकारे गूंजने लगे। बहुत देर तक खोदने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं निकला। करीब 10 फीट गहरा खड्डा खोद दिया था। ठाकुर जी परेशान हो गए। पूरा गांव भी चुप होकर सोचने लगा कि कहीं ठाकुर जी ने लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाया। ठाकुर जी बहुत दुखी हो गए और वह अपने घर में चले गए। माँ चंडी माँ लाल नू दिल चो भुलावी ना, माँ चंडी माँ लाल नू दिल चो भुलावी ना, रखी चरना दे विच दूर करावी ना, माँ चंडी माँ लाल नू दिल चो भुलावी ना, माँ चंडी माँ लाल नू दिल चो भुलावी ना। ठाकुर जी अपने घर के मंदिर गए और माँ से कहने लगे कि हे माँ, अब देर न लगा मेरे पास आने में, वरना मैं इस तलवार से अपनी जान ले लूंगा। उसी समय वहाँ से 2 फौजी ड्यूटी पर जा रहे थी। उन्होंने लोगों से पूछा कि जहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो उस आदमी ने बताया कि जहाँ माँ चंडी प्रकट होने वाली है। फौजी बोले, हम भी देखते हैं। वहाँ पहुँचते ही एक फौजी को जबरदस्त चौंकी आने लगी। वहाँ एकदम से तेज तूफान आने लगा। वो फौजी जिस पेड़ को हाथ लगाता वो पेड़ गिर जाता। उस फौजी ने वहाँ अपने हाथों से थोड़ी मिट्टी और खोदी तो वहाँ से एक प्यारी सी माँ की मूर्ति निकली और उस जगह का वातावरण माँ के जयकारों से गूंजने लगा। ठाकुर जी ने जब माँ के जयकारों की आवाज सुनी तो वो बाहर गए तो वहाँ देखा कि माँ की मूर्ति निकल गई थी। तभी ठाकुर जी अंदर आए और माँ से कहने लगे कि माँ, मैं इतना पापी हूँ क्या जो आप मेरे हाथों से नहीं निकले। तभी एक कन्या को चौंकी आ गई और माँ ने ठाकुर जी से कहा कि अगर मैं तेरे हाथों से निकल जाती तो लोग कहते कि इसने पहले ही जहाँ मूर्ति रखती होगी और कई तरह की बातें करते। माँ ने ठाकुर जी को वरदान दिया कि तू किसी बीमार पर हाथ रखेगा तो वो ठीक हो जाएगा और माँ ने कहा कि अब से तू हर साल मेरी यात्रा लेकर मचेल आएगा। तब से ठाकुर जी हर साल माँ की छड़ी यात्रा लेकर जाते हैं। 18 अगस्त को माँ की छड़ी यात्रा भदरवाह से निकलती है। कई जगह रात को रुकते हुए 22 अगस्त को माँ के दरबार जाते हैं। पर कुछ सालों से ठाकुर जी के छोटे भाई छड़ी लेकर जाते हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट के कारण ठाकुर जी चल नहीं सकते थे। पर कहते हैं वो एक्सीडेंट किसी और के लिए था, पर ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया और अब ठाकुर जी हेलीकॉप्टर से मचैल जाते हैं। चंडी मां दी सेवा लई दुनिया च आया, ओ चंडी मां दी सेवा लई दुनिया च आया। भद्रवाह में काफी महिमा बढ़ गई। दूर दूर से लोग इकट्ठा होने लगे, दर्शन के लिए आने लगे और लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिलने लगे। माता का प्रसाद बांटा गया और शायद माता ने ये खेल इसीलिए रचाया था। चलो चलिए मचेला, लगिया चंडी वाला मेला, चलो चलिए मचेला, लगिया चंडी वाला मेला, लगिया चंडी वाला मेला, लगिया चंडी वाला मेला। चलिए मचेला हो लगिया चंडी मां दा मेला, चलिए मचेला हो लगिया चंडी मां दा मेला। चलो मैया बुलांदी है तेजे ठाकुर कुलबीर चेला, चलो मैया बुलांदी है तेजे ठाकुर कुलबीर चेला। चलो चलिए मचेला,
कुलवीर तारिया हो कुलवीर तारिया ओ तारिया छड़ी दा दे के सहारा कुलवीर तारिया हो कुलवीर तारिया ओ कुलवीर तारिया ओ तारिया छड़ी दा दे के सहारा कुलवीर तारिया हो कुलवीर तारिया ओ चंडी मैया तार दी ओ तार दी भगतां दे डुबदे बेड़े चंडी मैया तार दी हो चंडी मैया तार दी चंडी मैया तार दी हो चंडी मैया तार दी चल चलिए मचेला लगिया चंडी माला मेला चल चलिए मचेला लगिया चंडी माला मेला लगिया चंडी माला मेला लगिया चंडी माला मेला चलो चलिए मचेला हो लग गया चंडी माँ दा मेला चलो चलिए मचेला हो लग गया चंडी माँ दा मेला चलो मैया बुलांदी है तेजे ठाकुर कुलवीर चेला चलो मैया बुलांदी है तेजे ठाकुर कुलवीर चेला चल चलिए मचेला हो लगिया चंडी माला मेला लगिया चंडी माला मेला चल चलिए मचेला लगिया चंडी माला मेला लगिया चंडी माला मेला लगिया चंडी माला मेला हर साल मेलियां लगने लगे हर साल मेलियां लगने लगे स्वागतों में छोटे गाँव सजने लगे स्वागतों में छोटे गाँव सजने लगे कोई नहीं पहले आत जात था कोई नहीं पहले आत जात था लोगों का आन जाना आम हो गया थोड़ा की में सहा मैं मात मचला भारी तेरा बिछोड़ा जीवे सहा मैं मात मचेला भारी सपना दी तू चोली भरती मेरी चोली खाली सपना दी तू चोली पर दी मेरी चोली खाली जुआ वाला हार तू मेरे गल विच पावी ना मां चंडी मां लाल नू दिल चो भुलावी ना